इथेरियल वेव की इस दुनिया में कहानी एक ऐसे दुश्मन को हराने की है जिसको हराने की कोशिश में एक पूरी की पूरी अनजान कायनात का दरवाजा ही खुल गया। तो चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। उस दुश्मन को कैसे हराया जाए जो कल में यानी बीते हुए वक्त में छिपा हो। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि हमारे हीरोज के सामने खड़ी सबसे बड़ी सबसे मुश्किल चुनौती है। कहानी का जो विलन है उसका नाम है एक्सवेदा। वो एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जिसकी सबसे बड़ी ताकत है अतीत, हमारा पास्ट। वेदा की सबसे बड़ी शक्ति ही ये है कि वो अतीत में छिपा हुआ है और वो वहां बैठे बैठे उस बेसिक जानकारी को ही बदल रहा है जिससे हमारा आज, हमारा प्रेजेंट बन रहा है। सोचिए, जैसे कोई इतिहास की किताबों में लगातार बदलाव कर रहा हो और उन बदलावों की वजह से हमारी आज की दुनिया अपने आप ही बदलती जा रही है। और अब एंट्री होती है हमारे हीरो कायरोस की। उसका काम है बदलाव लाना। वो प्रेजेंट में यानी आज में एक एक्शन लेता है, एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है जिसे फ्लक्स कहते हैं, ताकि वो हालात को सुधार सके। लेकिन जैसे ही कायरोस कोई एक्शन लेता है, ज़्वेदा अतीत में जाकर उस एक्शन की वजह को ही मिटा देता है और नतीजा, कायरोस का एक्शन तुरंत कैंसिल हो जाता है, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं। ये एक ऐसा अंतहीन चक्कर बन जाता है जिससे बाहर निकलना नामुमकिन है। और केरोस की ये बात इस पूरी बेबसी को साफ साफ बयां कर देती है। हम चल रहे हैं लेकिन स्थिर हैं। प्रेजेंट हमारे एक्शन को पहले ही डिसमिस कर चुका है। मतलब वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे जीतने से पहले ही वो हार चुके हैं, क्योंकि दुश्मन उस वक्त में बैठा है जो पहले ही गुजर चुका है। अब इस लूप को तोड़ने के लिए हमारे हीरोज को कुछ बहुत ही अलग करना था। एक ऐसा प्लान बनाना था जो समय के नियमों को ही मोड़कर रख दे। इस प्लान का नाम था टेम्पोरल श्राउड। ये एक बहुत ही ज्यादा रिस्की प्लान था। इसका सीधा सा मकसद था प्रेजेंट से पास्ट में जानकारी जाने की स्पीड को तेज कर देना, और आसान भाषा में कहूं तो आज को तुरंत बीता हुआ कल बना देना, ताकि एक्सवेदा अतीत में ही एक फिक्स्ड जानकारी बनकर कैद हो जाए। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए 4 शक्तियों का एक साथ एक ही पल में काम करना जरूरी था। सबसे पहले तेसा ने टेम्पोरल श्राउड को एक्टिवेट किया। ठीक उसी वक्त कायरोस ने एक ऐसा अदृश्य फ्लक्स छोड़ा जिससे अतीत देख ही नहीं सकता था। फिर ऑरा ने सच्चाई का रिकॉर्ड सीधे अतीत में प्रोजेक्ट कर दिया, और आखिर में निक्स ने उस एक पल को हमेशा के लिए जमा दिया। वो जीत तो गए, लेकिन इस जीत की एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। प्लान एकदम कामयाब रहा। एक्सवेदा अतीत में एक स्थिर जानकारी बनकर हमेशा के लिए कैद हो गया। वो मरा नहीं, लेकिन अब वो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। ब्रह्मांड सुरक्षित था, या शायद उन्हें बस ऐसा लगा था। देखिए, श्राउड से पहले प्रॉब्लम सीधी थी। एक्सवेदा अतीत से आज को बिगाड़ रहा था, लेकिन श्राउड के बाद प्रॉब्लम कहीं ज्यादा बड़ी और भयानक हो गई। उनके प्लान ने अनजाने में एक दूसरे ही डायमेंशन का दरवाजा खोल दिया था। उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में एक उससे भी बड़ी अनजानी मुसीबत को दावत दे दी थी, और उस दरवाजे से दाखिल हुए ल्यूमिना नेक्सस, एक ऐसी हकीकत जो हमारे ब्रह्मांड के नियमों से बिल्कुल परे थी। ब्रह्मांड के बीचों बीच जो नल एको था, जो अब तक एक खालीपन, एक शून्य था, अब वहां से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो एक गेटवे बन चुका था, एक रास्ता दूसरे डायमेंशन के लिए। इस नए डायमेंशन से जो आए उन्हें ल्यूमिनरीज कहा गया, और मजे की बात यह है कि वो कोई हमलावर नहीं थे हमारे हीरोज के लिए। वो अपनी दुनिया के रक्षक थे, लेकिन ल्यूमिनरीज के नजरिए से हमारे हीरोज ने उनके सिग्नल को खराब कर दिया था, और वो अपनी हकीकत को बचाने के लिए हमारी हकीकत को मिटाने आए थे। तो कौन सही था और कौन गलत, ये कहना ही मुश्किल हो गया था। और तभी एक्सवेदा की असली सच्चाई सामने आई, जिसने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। असल में वो लूमिना नेक्सस से ही निकाला गया एक बागी था। उसका मकसद हमारे ब्रह्मांड को तबाह करना था ही नहीं, बल्कि वो तो लूमिना नेक्सस को जबरदस्ती हमारी 3D दुनिया में खींच कर लाना चाहता था। अतीत में उसकी सारी छेड़छाड़ बस इसी खतरनाक प्लान के लिए एक तैयारी थी। अब हीरोज के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस शून्य को वापस बनाना जिसे उन्होंने खुद ही तोड़ दिया था। उस डायमेंशनल गेटवे को बंद करने का बस एक ही तरीका था, उसके सेंटर तक पहुंचना, जिसे नेक्सस नोड कहते हैं। ये वो जगह थी जहां दोनों दुनियाएं आपस में टकरा रही थीं। लेकिन इसे बंद करने के लिए चाहिए था एक बहुत बहुत बड़ा ऊर्जा बलिदान।
एक ऐसी कीमत जो शायद किसी की जान लेकर ही चुकाई जा सकती थी। आखिर में वो कामयाब हुए। लूमिना नेक्सस को वापस धकेल दिया गया, टाइमलाइन फिर से स्टेबल हो गई। ब्रह्मांड तो बच गया, लेकिन अब हीरोज को एक बात हमेशा के लिए पता चल चुकी थी कि उनकी हकीकत के अलावा भी कई और खतरनाक अनजान हकीकतें मौजूद हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या एक जाने पहचाने खतरे को मिटाने के लिए एक नया और अनजान दरवाजा खोलना सही था? इस सवाल का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।